हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन हमारे क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो वन वन होते हैं और ऑन टू होते हैं, यानी वो बाइजेक्टिव होते हैं। उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये क्या लिखा है? इन्वर्टिबल फंक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये हमारा एक फंक्शन है, लेट एफ ए टू बी, ये y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन if there exist its inverse। यानी ये बाइजेक्टिव तो होना ही चाहिए, पहले ही कंडीशन ये बता चुके हैं हम कि ये हमारा क्या होगा, ये बाइजेक्टिव होगा। भाई आप कंफ्यूज मत रहिएगा। इफ देयर एग्जिस्ट इट्स इनवर्स, जी एक फंक्शन है वो डी टू ए होगा और ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि जी वाई इक्वल टू एक्स। इफ इसमें क्या होगा, कंपोजिशन लीजिए जी का एफ के साथ, कॉफ इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इक्वल टू आई वाई। इसमें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमारा है इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कि एफ एक फंक्शन है जिसका मैपिंग ए टू बी में है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, इट्स सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट इट्स इनवर्स जी बी टू ए में, जी वाई इक्वल टू एक्स, इफ कॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बच्चों ये है कंडीशन इन्वर्टिबिलिटी के लिए, और आप बिल्कुल अपने सिंपल लैंग्वेज में जान लो। ये तो मैंने ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दिया है। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? पहली चीज तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी वो वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। वन वन ऑन टू है यानी बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और उसके लिए मैथमेटिकल में ये दो स्टेटमेंट होना जरूरी है कि गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई। आई एक्स इन द सेंस इसका वैल्यू एक्स मिलेगा और इसका वैल्यू क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ये एक्स और ये वाई के रिस्पेक्ट में आपको शो कर रहा है। ये तो हमारा हो गया इन्वर्टिबिलिटी का कंडीशन। दूसरा है, हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो हमारा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है और उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर में वो होता क्या है। चलिए, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन उसका बेस हमारा 2 होता है। दो स्टेटमेंट के बीच में, दो नंबर के बीच में, दो एक्सप्रेशन के बीच में ये रिलेशन को दिखाता है, ये काम करता है बाइनरी ऑपरेशन। और ये हमारा एक फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन, इसका मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन। इसको मैंने मान लिया है कि ये स्टार है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए। एक सेट ए पर डिफाइंड है। और बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन होता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आप ये देखिए, ये सच दैट स्टार जो है ये सच दैट इस तरीके से डिफाइंड है। इसका डोमेन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और को डोमेन तो वो सेट ही होता है। फिर is given by ये इस तरीके से दिया है कि स्टार ए कामा बी इक्वल टू ए स्टार बी, फिर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस सेट ए। यानी इन दो के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो ये स्टार बी होगा, ए और बी इस सेट ए के एलिमेंट होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसके डोमेन
उस सेट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और कोडोमेन या रेंज का कॉन्सेप्ट जो है उसी सेट से आता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये देख लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए और बी उसी सेट के मेंबर होते हैं, आप जानते हैं कि इस बात को हम लिखते रहेंगे स्टार एक राशि सच दैट ये। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए स्टार बी इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी स्टार ये हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। दूसरा हमारा है एसोसिएटिव भी होते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव होते हैं। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये चार होते हैं। तो ये एसोसिएटिव देख लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिखेंगे, हमारा ये डिफाइंड यही है बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ये स्टार बी स्टार ये सी, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। और सी वाला जो हमारा है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। तो बेटा हमारा ये स्टार तो है ही है सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, तो आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई है तो ये स्टार इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ई एंड ए, जितने ई भी उसी सेट से है और ए भी उसी सेट ए का ही मेंबर है, उसी का एलिमेंट है। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट हो गया। और दूसरा है इनवर्स, ये क्या लिखा है हमारा, ये इनवर्स की बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। तो इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए बी एक दूसरे के इनवर्स है इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू डी स्टार ए इक्वल टू ये ई, है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और ई भी उसी सेट ए से आ रहा है। ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर ई क्या है, ई हमारा जो है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट को शो कर रहा है। तो बच्चों आप लोग इतने वीडियो को केयरफुली तरीके से वॉच करो, इसमें मैंने पूरा थ्योरी क्लियर कर दिया है। बाकी इस पर बेसिस जो प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।